नमस्ते बच्चों। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के बाल्यावस्था विकास प्रक्रिया पेपर फर्स्ट के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था समायोजन के बारे में, और आज हम बात करने जा रहे हैं जब कोई भी व्यक्ति अपने और अपने इर्द गिर्द के वातावरण में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है तो वो अपने आप में एक विशेष प्रकार की स्थिति बन जाती है जिसे हम कुसमायोजन के रूप में जानते हैं। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कुसमायोजन। कुसमायोजन के अंतर्गत जब हम बात करें, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कल के अपने बिंदु समायोजन पर दृष्टिपात करें तो समायोजन क्या है कि किसी भी व्यक्ति का अपने और उसके इर्द गिर्द पाए जाने वाले वातावरण के प्रति जो एक सामंजस्य को स्थापित करता है, जो एक तालमेल स्थापित कर लेता है, वो अपने आप में समायोजन कहलाता है। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जो ऐसे होते हैं जो अपने चारों ओर का वातावरण, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसका समाज हो, चाहे उसके मित्र मंडली हो या अन्य उसके संपर्क में आने वाले लोग हों, किसी भी प्रकार का उसे जो वातावरण मिलता है उस वातावरण के साथ वो तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। और तालमेल नहीं बैठाने के कारण या उनके साथ वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति अपने आप में कुसमायोजन कहलाती है। कुसमायोजन की अगर हम बात करें तो अपने आप में एक प्रकार की ऐसी स्थिति पैदा हो जाना जिसके कारण व्यक्ति एक असामान्य व्यवहार करने लगता है। व्यक्ति का जो व्यवहार है वो असामान्य व्यवहार हो जाता है। साधारणतया विभिन्न विकट परिस्थितियों में बहुत से जो व्यक्ति हैं वो उनका अच्छे से सामना कर लेते हैं, उन समस्याओं से निजात पा लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या आने पर, किसी भी प्रकार की कोई बाधा आने पर वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं और उसके फलस्वरूप उस संतुलन खोने के कारण उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, जो कि अपने आप में प्रतिकूल व्यवहार बदल जाता है। उनका व्यवहारिक जो बदलाव है वो प्रतिकूल व्यवहार होता है या फिर असामान्य व्यवहार हो जाता है, जिस स्थिति को हम कुसमायोजन के रूप में जानते हैं। कुसमायोजन की जब हम बात करें तो इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, कुसमायोजन के लक्षण क्या क्या हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुसमायोजन के लक्षण। इसके लक्षणों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कुसमायोजित व्यक्ति है वो अपने परिवेश के साथ अनुकूलन बनाने में असमर्थ होता है। यानी व्यक्ति का अपने परिवेश के साथ अनुकूलन, परिवेश के साथ अनुकूलन बनाने में असमर्थ व्यक्ति जो है वो अपने चारों ओर के जो वातावरण है उस वातावरण के साथ संतुलन नहीं बना पाता है, अपने परिवेश के साथ अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाता है। कई लोग जो होते हैं वो जिस प्रकार की परिस्थितियां बदल जाती हैं, या तो वो अपने प्रयासों के माध्यम से या फिर दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि अपने व्यवहार के माध्यम से उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेते हैं। लेकिन और ऐसी स्थिति भी आए कि वो परिस्थितियां नहीं बदलने पाती हैं या बदलने योग्य नहीं होती हैं, तो फिर वो उन विपरीत परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उन्हीं के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन इनके ठीक विपरीत कुसमायोजित जो व्यक्ति हैं वो उस परिवेश के साथ, उस वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं बना पाते हैं, अनुकूलन बनाने में असमर्थ रहते हैं। दूसरा जो लक्षण है उसकी अगर हम बात करें, घृणा, द्वेष और बदले की भावना। कुसमायोजित व्यक्तियों में
घृणा, द्वेष और बदले की भावना। ऊष्मायोजित व्यक्तियों का यह महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो घृणा करने लगते हैं अपने वातावरण में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ, चाहे वो उसका परिवार हो, चाहे वो उसके विभिन्न मित्र मंडली हो, चाहे उसके साथ काम करने वाले सहकर्मी हो, उन सब के साथ में वो उनसे घृणा करने लगता है, उनसे ईर्ष्या करने लग जाता है और साथ ही साथ बदले की भावना जो है वो उसके मन में हमेशा डर कर जाती है कि वो ये चाहता है कि किसी भी व्यक्ति ने मेरे साथ जो ये बर्ताव किया है, जो व्यवहार किया है, इसका मैं बदला लूँगा इससे। इस प्रकार की जो भावना है वो उसके मस्तिष्क में घर कर जाती है, वह उस बात को छोड़ नहीं पाता है। इसके अलावा उस आयोजित व्यक्ति का जो लक्षण है वो क्या है कि वो अपने आप में स्वार्थी और सर्वदा दुखी हो जाता है। स्वार्थी और सर्वदा दुखी। एक समायोजित व्यक्ति है वो परोपकारी होता है, परमार्थी होता है। जिस प्रकार से वो प्रकृति के साथ तालमेल बनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है, अपना जीवन यापन करता है, वो प्रकृति से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस प्रकार से कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, रहीमन पर काज हित, संपत्ति सचे ही सुजान। रहीम जी ने जैसा कहा है ना कि पेड़ जो है वो अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर जो है वो अपना पानी नहीं पीता है, वो दूसरों के लिए ही अपने जो फल और अपना जो पानी है वो दे देते हैं। उसी प्रकार से सज्जन लोग हैं वो लोग अपनी संपत्ति परोपकार में ही लगाते हैं, दूसरों की भलाई के लिए लगाते हैं, परमार्थ की भावना पाई जाती है उनमें। लेकिन वो लोग जो कुसमायोजित होते हैं वो स्वार्थी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वो केवल और केवल अपनी भलाई की बात सोचते हैं, केवल अपना निजी हित साधने में लगे रहते हैं। यह सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यही होती है कि वो दूसरों का भला होता हुआ ना तो देख पाते हैं और ना ही वो दूसरों का भला कर पाते हैं। हमेशा वो स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग बन जाते हैं। कुछ समायोजन का ये महत्वपूर्ण लक्षण। और साथ ही साथ सर्वथा दुखी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, चाहे बिल्कुल खुशी का भी माहौल हो, लेकिन वो व्यक्ति, कुछ समायोजित व्यक्ति उस खुशी के वातावरण में भी खुश नहीं रह पाते हैं। वो अपने आप में उदास मन से सर्वथा दुखी रहते हुए एक कोने में ही रहेंगे। उसी प्रकार से हमेशा वो दुखी आत्मा, दूसरे शब्दों में ये हम कहें तो कि कुसमायोजित व्यक्ति है वो एक दुखी आत्मा बनकर अपना जीवन यापन करता है, अपनी जिंदगी को जीना नहीं बल्कि वो जिंदगी काट रहा होता है, जिंदगी को काटने में, जिंदगी को गुजारने में ही रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है। इसके अलावा कुसमायोजित व्यक्तियों का जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो है साधारण समस्या आने पर भी मानसिक असंतुलन हो जाना। साधारण समस्या आने पर मानसिक असंतुलन। जो अपने जीवन में समायोजित व्यक्ति हैं, परिस्थितियों के अनुसार ढलते हुए, धीर गंभीर रहते हुए, शांत चित्त रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, वो व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन वो कभी भी घबराते नहीं हैं। ठीक इसके विपरीत जो कुसमायोजित व्यक्ति हैं वो कोई साधारण से साधारण समस्या आ गई तो भी अपना आपा खो बैठते हैं, अपना मानसिक असंतुलन खो बैठते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या होती है उनकी कि वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। तो इस प्रकार से कुसमायोजन के जो लक्षण हैं उनमें हम बात करें तो सबसे पहला तो कि परिवेश के साथ अनुकूलन बनाने में समर्थ। कुसमायोजित व्यक्ति अपने वातावरण के साथ संतुलन नहीं बना पाता है, संतुलन बनाने में हमेशा असमर्थ रहता है।
दूसरा घृणा, द्वेष और बदले की भावना। दूसरा जो लक्षण उनमें पाया जाता है वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों से ईर्ष्या करते हैं, घृणा नफरत की भावना से उनको देखते हैं, द्वेष की भावना उनमें पैदा हो जाती है और बदला लेने की नीयत रखते हैं हमेशा। जबकि एक समायोजित व्यक्ति है वो बदला लेने की बजाय बदलाव लाने की भावना से कार्य करता है, तो उनमें बदले की भावना पाई जाती है कुसमायोजित व्यक्ति। और इसके अलावा उनका जो अगला जो लक्षण है वो है स्वार्थी और सर्वथा दुखी रहना। जो कुसमायोजित व्यक्ति हैं वो अपना निजी हित साधने में रहते हैं, हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कहाँ से मुझे मेरा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त हो, किस प्रकार से मैं अपना स्वार्थ पूरा कर सकूं, इस बात पर उनका ध्यान रहता है। स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जो समायोजित व्यक्ति हैं वो परमार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते रहते हैं, परोपकारी प्रवृत्ति होती है उनकी। और इसी प्रकार से दूसरा उनका लक्षण है कि सर्वदा दुखी रहना। कुछ समायोजित व्यक्ति जो है वो हमेशा दुखी रहता है। ये सबसे बड़ी बात है कि भी कैसे भी खुशनुमा माहौल बनने को ना छोड़ दिया जाए, लेकिन वो हमेशा दुखी आत्मा रहकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद में अगला जो बिंदु है वो है साधारण समस्या आने पर भी मानसिक असंतुलन खो देना, मानसिक असंतुलन की स्थिति में आ जाना। साधारण समस्या आने पर भी वो अपना मानसिक संतुलन नहीं रख पाते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति जो हैं वो साधारण से साधारण समस्याओं में भी अपना मानसिक असंतुलन बना लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति आ जाती है कि मानसिक रूप से वो शांत चित्त नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से कुसमायोजन के जो विभिन्न लक्षण हैं जो आप लोगों ने अच्छे से समझे हैं। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। कुसमायोजन के लक्षणों के साथ साथ किस प्रकार से कुसमायोजन की स्थिति व्यक्ति में पैदा हो जाती है, उसके कारण क्या होते हैं, उन कारणों पर चर्चा करेंगे। कुसमायोजन के कारण सबसे पहला जो कारण है, जो कुसमायोजन की जो स्थिति है वो किस प्रकार से पैदा होती है और उस स्थिति के फलस्वरूप किस प्रकार से व्यक्ति व्यवहार करता है, किस प्रकार से वो स्थितियां उसके व्यवहार में प्रतिफलित तो होती हैं। सबसे पहला बिंदु है हमारा भग्नाशा। भग्नाशा या हम इसे कुंठा के रूप में भी बोल सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव। और तीसरा बिंदु इसका है मानसिक संघर्ष। मानसिक संघर्ष। अब हम बिंदुवार इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो सिचुएशन है, सबसे पहला जो बिंदु हमारा है वो कुसमायोजन का महत्वपूर्ण कारण बनता है भग्नाशा या कुंठा। भग्नाशा से हमारा अभिप्राय यही है कि कई बार व्यक्ति की अपनी जो कुछ व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं या उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। किसी भी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला जो संवेगात्मक तनाव होता है वो भग्नाशा के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति की इच्छा या फिर हम दूसरे शब्दों में बात करें आवश्यकता, किसी भी व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकता में जो भी बाधा उत्पन्न हो जाती है और उस बाधा उत्पन्न होने के फलस्वरूप जो संवेगात्मक तनाव पैदा होता है, संवेगात्मक तनाव। संवेगात्मक तनाव से हमारा अभिप्राय है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग कहें
बात करें कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी के अपने अपने संवेग होते हैं। उन संवेगों पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कई बार उन संवेगों के अनुसार स्थिति मिलते ही वो संवेग प्रकट हो जाते हैं। अनेकों प्रकार के संवेग होते हैं मनुष्य में, चाहे वो उसके व्यवहार से रिलेटेड जो भी बातें हैं, तो इनमें व्यक्ति जो है वो इमोशनल हो जाता है और एक विशेष प्रकार का इमोशनल जो दबाव उस पर आ जाता है, संवेगात्मक तनाव के रूप में हम जिसे देखते हैं। तो जब भी उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही हो, उन इच्छा पूर्ति में या आवश्यकता पूर्ति में जो जो बाधाएं आती हैं, जो बाधाएं बढ़ती हैं, उनसे जो संवेगात्मक तनाव पैदा हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति बदमाशा का शिकार हो जाता है, कुंठा का शिकार हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें भी अपने आप में बदमाशा जो है वो एक प्रकार की स्थिति, जब बदमाशा की बात की जाए तो वह उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की जो भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। यानी हम इस पर बात करें कि बदमाशा जो है वो उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य प्राप्ति में, आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में उस लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने से, जब उस आवश्यकता की पूर्ति में या लक्ष्य की प्राप्ति में वो निष्फल हो जाता है या फिर किसी भी प्रकार का अवरोध आ जाता है, तो निष्फल होने की वो भावना जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है, यानी उस आवश्यकता को पूरा करना, निष्फल होने की जो भावना है, जिसे व्यक्ति उस आवश्यकता को पूरा करना चाहता है, पूर्ण करना चाहता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उस स्थिति के फलस्वरूप जब उस लक्ष्य की प्राप्ति उसे नहीं होती है या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है या फिर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निष्फल हो जाता है, असफल रहने पर जो स्थिति पैदा होती है, जो भावना उसके मन में आ जाती है, वो अपने आप में बदमाशा कहलाती है। यानी जब हम हमारे किसी भी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति करें और उन इच्छाओं की पूर्ति में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा हो जाती है या उस लक्ष्य की प्राप्ति में जब हमें असफलता प्राप्त हो जाती है और उस असफलता प्राप्ति के पश्चात जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे संवेगात्मक जो भाव हैं, वो जो भावनाएं जो हमारी बिल्कुल नकारात्मक हो जाती हैं, वह स्थिति बदमाशा है, वह स्थिति अपने आप में कुंठा कहलाती है। अब हम बात करते हैं इस बदमाशा के कारण क्या है। कई अनेकों कारण होते हैं इसके, यानी बदमाशा के कारण। बदमाशा का पहला कारण क्या है? भौतिक वातावरण, यानी अपने आप में भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण से हमारा अभिप्राय यही है कि व्यक्ति के चारों ओर के वातावरण के अनेक तत्व होते हैं, अनेकों कारक हैं जो उसके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बन जाते हैं और उन भौतिक कारकों में, वातावरणीय कारकों में वो बातें शामिल होती हैं जो आंधी, तूफान, बाढ़ जैसे जो कारक हैं, वो उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचने में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। मान लीजिए कि भौतिक वातावरण की अगर हम बात करें, कोई भी एक प्रतियोगी अभ्यर्थी है जो अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है या फिर अपनी किसी परीक्षा में जा रहा है और अचानक से भौतिक वातावरण बदला, आंधी आई, भयंकर तूफान आ गया
या बाढ़ की स्थिति पैदा होगी और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, तो वहां उस स्थिति में उसे अपने आप पर यूं अजीब सी भावना का उसे फील होगा। वो व्यक्ति अपने आप पर ही गुस्सा होने लगेगा, अपने आप में कुंठित हो जाएगा, जिसे हम भग्नाशा के रूप में जानते हैं। तो यह महत्वपूर्ण जो कारक है, भौतिक जो वातावरण है, किसी भी व्यक्ति को उसकी भग्नाशा की स्थिति पैदा करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है भौतिक वातावरण। अब उसके पश्चात दूसरा जो कारक आता है अपना, वो है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण। अब सामाजिक वातावरण की अगर हम बात करें तो अनेकों प्रकार के हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं, अनेकों प्रकार के सामाजिक बंधन हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो रहना चाहता है और समाज के बगैर मनुष्य जीवन की कल्पना करना भी अपने आप में बेमानी सा लगता है। जिसकी बदौलत वह जो जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज की मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं से हटकर अगर वो कोई कार्य कर रहा है, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जा रहा है, तो अगर समाज की जो मान्यताएं, समाज के जो रीति रिवाज हैं, उसके लक्ष्य में बाधा बन जाते हैं, उसके उस कार्य को पूर्ण होने से वो रोकने वाले कारक बन जाते हैं, तो वो उसके लिए भग्नाशा का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वह सामाजिक जो वातावरण है, समाज से जो उसे मिल रहा है, वो उसके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बन रहा है। या फिर दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि बाल अपराध जैसे बढ़ने की जो घटनाएं हैं, बाल अपराध बढ़ते हैं, अनेकों ऐसे सामाजिक कारक होते हैं जिनकी बदौलत बाल अपराध बढ़ते हैं। हो सकता है किसी भी समाज में किसी व्यक्ति द्वारा उस सामाजिक निर्णय को स्वीकार किया गया जो कि वास्तव में किसी भी अपराध का वह भागी नहीं था, उसने जो अपराध किया ही नहीं, उसके बदले भी उसे किसी भी प्रकार की समाज द्वारा सजा मिल जाती है, तो वह सजा प्राप्त करने के पश्चात या किसी भी प्रकार का जुर्माना उसे अगर दे दिया जाता है सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार या सामाजिक मान्यताओं के अनुसार, तो उसके पश्चात उस समाज के प्रति उसके मन में एक घृणा का भाव पैदा हो जाता है, द्वेष और बदले की भावना पैदा हो जाती है, तो वह उसे कुंठा का शिकार कर देती है। सामाजिक जो वातावरण है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारक है जो व्यक्ति में भग्नाशा या कुंठा को जन्म देता है। अब उसके बाद में अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो आर्थिक कारक, भग्नाशा का आर्थिक कारक। व्यक्ति समाज में अपना जीवन यापन कर रहा है, समाज के विभिन्न लोगों को देखता है, तो उसके मन में उनके जैसे रहन सहन की इच्छा जागृत होती है। दूसरे लोगों का रहन सहन का स्तर देखकर वो ये चाहता है कि क्यों न मेरा रहन सहन का स्तर भी ऐसा हो, मैं इन्हीं की तरह कपड़े पहनूं या इन्हीं की तरह के विभिन्न वाहनों का प्रयोग करूं, या फिर उनको जो सुख सुविधाएं मिली हुई हैं वो सुख सुविधाएं मुझे भी मिलनी चाहिए। और जब वो सुख सुविधाएं उसे अपनी आर्थिक कमजोरी की वजह से नहीं मिलती हैं, तो वो अपने आप में यूँ एक विशेष स्थिति का जो सामना कर रहा होता है, तो वह कुंठा का शिकार हो जाता है। या फिर व्यक्ति जब समाज में रह रहा है और समाज में रहते हुए उसके बच्चे किसी विशेष वस्तु की मांग करें और वह अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण वह वस्तु अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करवा पाता है, तो उसके बाद उसके मन में एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, एक द्वंद्व जो है उसके मन में शुरू हो जाता है, एक निराशा छा जाती है और वो अपने आप में कुंठित होने लगता है। जो आर्थिक कारण है वह कुंठा का महत्वपूर्ण कारक है।
महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर कर आता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुंठा का एक महत्वपूर्ण जो कारक है वो अपने आप में क्या है, नैतिक आदर्श, यानी अपने आप में नैतिक जो आदर्श है व्यक्ति के, वो भी कहीं ना कहीं कुंठा के कारक बन जाते हैं। नैतिक आदर्श, नैतिक आदर्शों की जब हम बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने नैतिक आदर्शों के कारण अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। एक बच्चा जो है वो अच्छे अंक से पास होना चाहता है और अच्छे अंक से पास होने के लिए उसमें वह मानसिक योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा है कि मुझे अच्छे अंक मिले। तो उन अच्छे अंकों की बदौलत वह क्या करता है कि उसके सामने आने वाली जो बाधाएं हैं उन बाधाओं से पार पाना चाहता है। वह अपना पाठ्यक्रम अच्छे से समझना चाहता है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। वह जो उसके सामने आने वाली जो बाधाएं हैं, कोई भी बालक है वो अच्छे अंकों से पास होना चाहता है, उसके मार्ग में बाधा बनकर आता है उसका कठिन प्रश्न पत्र, कठिन प्रश्न पत्र या कठिन पाठ्यक्रम। ये जो चीजें वो इसके रास्ते में बाधाएं बनकर खड़ी हो जाती हैं। उन बाधाओं से पार पाने के लिए वो सोचता है कि उस कठिन प्रश्न पत्र को हल करने के लिए क्यों न मैं किसी भी प्रकार की नकल का सहारा लूं। वो नकल करना चाहता है, अनुचित साधनों का प्रयोग परीक्षा में करना चाहता है, लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो आदर्श हैं, उसके जो उसूल हैं, वो इस बात की उसे इजाज़त नहीं देते हैं। वो इस बात की जब इजाज़त नहीं देते हैं तब कहीं ना कहीं उसे तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है या फिर अपने आप में वो कुंठित हो जाता है अपने नैतिक आदर्शों की बदौलत। उसके नैतिक आदर्श जो है उसे गलत कार्य करने की इजाज़त नहीं देते हैं। नेक्स्ट जो अपना बिंदु है वो है विपरीत उद्देश्य या इच्छाएं, यानी अपने आप में उसके जो उद्देश्य और इच्छाएं जो विपरीत हो जाएं, विपरीत उद्देश्य और इच्छाएं। विपरीत उद्देश्य और इच्छाओं की जब हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कई बार जो व्यक्ति के उद्देश्य हैं वो विरोधी हैं और उसकी जो इच्छाएं हैं उनमें से एक की पूर्ति हो पाती है और दोनों की वो पूर्ति नहीं कर पाता है। या तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे या फिर वो अपनी इच्छा की पूर्ति करे। उन दोनों में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है और उनकी पूर्ति न होने के कारण उसके मन में द्वंद्व की स्थिति हो जाती है। अपने आप में मानसिक रूप से विभिन्न प्रकार के तनाव जो है वो उसको झेलने पड़ते हैं। उद्देश्य और विपरीत इच्छाएं आपस में किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चे को विद्यालय में जाकर पढ़ना है, उसका लक्ष्य है विद्यालय में जाकर मैं पढ़ाई करूं, लेकिन उस दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो वह बच्चा अपनी माँ के पास भी रहना चाहता है, अपनी माँ की सेवा करना चाहता है। उसकी इच्छा ये है कि वो माँ की सेवा करे और उसका लक्ष्य है कि वह विद्यालय में जाकर पढ़ाई करे। अब इन दोनों बातों में से किसी एक को उसे त्यागना पड़ता है, एक को उसे छोड़ना पड़ता है। तो अंततोगत्वा अगर वो बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार माँ की सेवा करने में लग जाता है तो उसे अपने लक्ष्य को छोड़ना पड़ता है, वह विद्यालय में नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार से बगनासा के कई कारक हैं जिसमें कुंठा के कारकों में भौतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, उस व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण जिसकी हमने चर्चा की कि भौतिक वातावरण किस प्रकार से व्यक्ति के रास्ते में बाधा बन जाता है और उसे कुंठा का या भगनाशा का शिकार होना पड़ता है।
जैसा कि आंधी, तूफान, बाढ़ इस प्रकार की स्थिति आती है। एक किसान खेत में काम कर रहा है, उसके अपने इच्छाएं हैं, उसके अपने सपने हैं, अच्छी फसल, अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, लेकिन अचानक से तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है या फिर ओलावृष्टि हो जाती है, जिसकी बदौलत वह जो भौतिक वातावरण है उसमें बाधा बन जाता है, उसके सपनों में या उसकी इच्छा पूर्ति में बाधा बन जाता है वह भौतिक वातावरण, जिसके फलस्वरूप उसे बगनासा का शिकार होना पड़ता है। दूसरा जो कारण था सामाजिक वातावरण। समाज के जो रीति रिवाज हैं या फिर सामाजिक मान्यताएं हैं, जो सामाजिक आस्थाएं हमारी हैं, उन सभी में वो अपने आप में वो परंपराएं किसी भी व्यक्ति के रास्ते में उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाधा के रूप में अगर खड़ी हो जाती हैं, तो वह सबसे बड़ी बात है कि अपने आप में वह कुंठा का शिकार हो जाता है। मान लीजिए किसी समाज विशेष की या किसी वर्ग विशेष की मान्यता है कि स्त्री शिक्षा पर वह बल नहीं देता हो या फिर लड़कियों की शिक्षा के लिए वह समाज उसको छूट नहीं देता है, तो फलस्वरूप उस समाज में जीवन यापन करने वाली जो स्त्रियां हैं या उसमें रहने वाली जो लड़कियां हैं वो कुंठा का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है कि वो अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन समाज की मान्यता है वो उनके रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। वह सामाजिक वातावरण उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है कि फलस्वरूप उनमें कुंठा की भावना